अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और तमाम ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। ड्रामा सीरियल निकाह की 42वीं किस्त आज ऑन एयर हुई। हमने देखा कि ज़ैनब कल के उस इंसिडेंट को लेके जो पिज़्ज़ा वाला अंदर घुस आया था ज़बरदस्ती और हमसाई ने आके बचाया, जो कि मुझे लगता है कि हमसाई का ही काम था। उसकी वजह से बहुत अपसेट है, किसी से ये बात डिस्कस नहीं कर सकती, लेकिन अपने बाप के बाद बहुत अकेला महसूस कर रही है ख़ुद को। यहाँ पे फ़ारूक साहब और उमाइमा के दरमियान गलतफहमियाँ पैदा करने की कोशिशें राइना की जारी हैं और वो कामयाब भी होती हुई नज़र आ रही है। फ़ारूक साहब बहुत सख्ती से पेश आते हैं और समझ रहे हैं उमाइमा के कहने पे, राइना के कहने पे, कि उमाइमा ही कसूरवार है हमदान को भड़काने में और ये सब कुछ करने में। हालांकि उमाइमा एक मासूम औरत है और बिल्कुल उनके मामलात में दखल अंदाजी नहीं करती और ना ही गलत और नेगेटिव बातें करने की उसको आदत है। और यही हाल कुछ हमदान का भी है। वो भी एक नहायत स्वीट, डिसेंट और अच्छा इंसान है, कभी कोई गलत बात नहीं करता, कोई नेगेटिविटी उसके अंदर नज़र नहीं आती, लेकिन वो अपने बाप और राइना की इन तमाम बातों से बहुत हर्ट है और बहुत दुख में मुब्तला है कि जो कुछ नासिर ने उनके साथ किया उसकी वजह से उसकी रिप्यूट उसके बाप के सामने ख़राब हो गई। अब उसको समझ नहीं आ रही कि वो करे तो करे क्या। दूसरी तरफ खैर से जब ये अनुषा जा रही होती है ऑफ़िस, वो सियासी हमसाई फिर आती है और इस दफ़ा सवाल पूछती है कि तुम्हारी तनख्वाह कितनी है, हाउ डेयर शी, उसको क्या करना है। पिज़्ज़ा वाले से बचा लिया तो इसका मतलब ये है कि ये इतना इंटरफेयर करेगी। अनुषा को चाहिए कि अम्मू से बात करे और इनकी छुट्टी कराए। बहरहाल कहती है शाम को बात करेंगे और वो कहती है आंटी बस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, ठीक है। लेकिन वो कहती है औरत चालाक है, लड़की मुझसे बताया नहीं। नाश्ते की टेबल पे अनुषा और रायना बैठी होती हैं। इनको अंदाज़ा तो है कि सुबह इनके ड्रामे की वजह से उमाइमा के हालात बुरे हो चुके होंगे अपने हस्बैंड के साथ, और होता भी ऐसे ही है। यहाँ पे बैठ के एक दफ़ा फिर समझाती है अनुषा को कि अपने बाप से बात करो कि उमाइमा को उसकी औकात में रखे, और वो कह भी देती है अपने बाप को। तो उसका बाप आगे से कहता है हाँ 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 मैंने उसको समझाया है। तो वो कहती है कि वो क्यों हमारे मामलात में दखल देती है, उनका क्या दखल है, वो गैर औरत है। और फिर कहती है कि अनुषा की वजह से वही हमदान को भड़का रही हैं। और यहाँ उमाइमा झूठ बोल देती है कि मैंने उनको बातें करते हुए सुना है कि तुम अपने बाप के आगे खड़े हो, जो तुम्हें हक है अपनी मर्ज़ी से शादी करने का। और वो इतना बेवकूफ़ इंसान है, मान जाता है उसकी बातें कि हाँ उमाइमा ने कहा होगा। और यहाँ पे हमदान का फ्रेंड उसके जितना इंटेलिजेंट और अच्छा इंसान है, वो कहता है कि ये सारी बातें जो हैं ये वो झूठ बोल रहा है, उसको किसी ने पैसा दिया है, तुम अगर उससे ज़्यादा पैसा दे दोगे तो वो सच उगल देगा। और यहाँ पे फिर खैर से राइना जो है दिखाते हैं जी, वो सोच रही है, उसको याद आ रहा है कैसे उसने नासिर को ट्रैप किया और ज़्यादा पैसे दे के और 5% जायदाद में से हिस्सा अनुषा की में से देने का वादा करके उसको बदलाया है कि जाओ और हमदान को झूठा साबित करो। कहती है जहाँ तुम लोगों की सोच ख़त्म होती है मेरी यहाँ से शुरू होती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं हारिस की माँ की तबीयत ख़राब है, वो ब्लैकमेल कर रही है बात बात पे अपने बेटे को अपनी बहू के साथ सिर्फ टाइम गुजारने पे उसको मजबूर कर रही है। अब बीमारी का बहाना करके लेट गई है कि बेटी अब मेरी बहू के साथ जाओ शॉपिंग पे। वो चाहती है कि उसका बेटा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी बीवी के साथ गुजारे। और यहाँ पे उमाइमा इतनी हर्ट है कि मैंने नाश्ता नहीं किया और फ़ारूक साहब ने पूछना भी गवारा नहीं किया और हुआ भी ऐसे ही। उमाइमा को फ़ोन करती है अनुषा क्योंकि वो हर्ट है हमसाई के साथ और वो पिज़्ज़ा वाली बात के साथ होने की वजह से। तो वो कहती हैं अम्मू कल आप मेरी तरफ आएँ। और यहाँ पे खैर से राइना का जब दिल करता है मुंह उठा के उमाइमा के कमरे में आ जाती है, उसकी इंसल्ट कर देती है। पता नहीं उमाइमा के मुंह में ज़ुबान नहीं है या उसको वो शट अप कॉल नहीं दे सकती। और शायद मेरी ये फीलिंग्स उमाइमा तक पहुँच गई। आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा उसने राइना को अपने कमरे से बाहर जाने के लिए कहा। चाहिए यह था कि उसका हाथ पकड़ते कमरे से बाहर निकाल देती, क्योंकि जितनी बदतमीज़ी वो करती है ये डिज़र्व करती है कि उसको कमरे से बाहर फेंक दिया जाए। खैर एक दफ़ा फिर बदतमीज़ी करती है और एक जवाब बहुत अच्छा दिया उमाइमा ने कि आप बचपन से फ़ारूक के साथ रहती हैं और आप सही कहती हैं, आप फ़ारूक को ज़्यादा जानती हैं, बहनें बीवियों से ज़्यादा जानती होती हैं भाइयों को। और नदीम को वो अनुषा कहती है कि मुझे बहुत, युसरा कहती है कि मुझे बहुत दुख है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरे भाई ने तुम पे इल्ज़ाम लगाया, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं तुमसे कैसे बात करूँगी, तो मेरे भाई को गलत समझोगे। बहुत अच्छा करती है युसरा उमाइमा के साथ, उसको बग़ैर इन्फॉर्म किए नदीम के साथ लंच पे चली जाती है। ये फ़ोन करके उस पता करती है तो वो आगे से कहती हैं आंटी कभी हमें भी प्राइवेसी दिया करें। बहुत मज़ा आया, इस मक्खन में से बाल की तरह इसको निकाल के फेंके, इसको ज़रा समझ लगी। तो फिर उसको गुस्सा चढ़ जाता है, कहती है मैं दूंगी तुम्हें, ऐसी प्राइवेसी दूंगी घुट घुट के अकेली मर जाओगी, फ़ारूक की लाडली ना हो।
اور خیر سے یہاں پہ پنکھا خراب ہو جاتا ہے انوشا کا، اس وقت اوپر سے ہمسائی آ جاتی ہے، تو مجھے پتہ نہیں چلتا، ہر مسئلے کا اس کو کیسے پتہ چل جاتا ہے. تو وہ اپنے بھائی کو ساتھ لے آتی ہے کہ بازار جا رہا تھا کچھ چاہیے تو نہیں. وہ بھی اتنی پاگل ہے، کہتی ہے ہاں میرا ڈمر خراب ہو گیا پنکھے کا، وہ ٹھیک کر، اور وہ چٹکیوں میں ٹھیک بھی کر دیتا ہے بھی مستری سا شکل سے. یہاں پہ فاروق جو ہے وہ لنچ کے لیے کام والی کو کہتا ہے کہ لنچ لگاؤں. مائمہ کہتی ہے فاروق کھانا لگاؤں؟ وہ کہتا ہے میں نے ایک کام والی سے کہہ دیا اتنی روڈلی اور بدتمیزی سے کہ وہ لگا دے گی. وہ کہتی ہے کیوں، آگے میں لگاتی ہوں تو اب مجھے کہنا تھا. تو کہتا ہے نہیں، جو بھی میری بچوں اور میرے درمیان آئے گا وہ میرا دشمن ہوگا. یہی تو رائنا چاہتی تھی، یہی تو یسرا چاہتی تھی. بیچاری کو اتنا انسلٹ کر دیتا ان لوگوں کے سامنے، وہ کھڑی رہ جاتی ہے، چلا جاتا ہے وہاں سے. اور رائنا کہتی میں نے کہا تھا نا تم الٹی گنتی گننا شروع کر دو، اب تمہیں وہ دھکے مار کے گھر سے باہر نکالے گا. اور کام والی کو کہتی ہے کھانا لگاؤ پلیز، اور کچن میں جا کے کھڑی ہو جاتی ہے. وہ بیچاری روتی دھوتی وہاں سے چلی جاتی ہے. رات کو پھر وہ باہر بیٹھی رو رہی ہوتی ہے، ہمدان آ جاتا ہے، پوچھتا ہے اس سے کہ آنٹی آپ کو کیا ہوا، کیوں رو رہی ہیں؟ مجھے پتہ ہے صبح رائنا آنٹی نے آپ سے بہت بدتمیزی کی، آپ ہرٹ ہیں. وہ کہتی ہے مجھے کسی سے کوئی شکوہ گلا نہیں ہے، میرے ہسبینڈ سمجھ رہے ہیں کہ میں تمہیں بھڑکا رہی ہوں اور تم ان کے ساتھ بغاوت کر رہے ہو انوشا کے ساتھ شادی کرنے کے لیے، تمہیں میں نے سکھایا. وہ کہتا آپ نے کبھی نہیں سکھایا. بہرحال اب یہ بچہ جو ہے یہ اب کرے گا اپنے باپ کو کنوینس، اور امائمہ کے حالات بہتر کروائے گا اپنے باپ کے ساتھ. یہی تھا آج کا ریویو. دیکھتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیجیے تاکہ ان فیوچر بھی آپ اپڈیٹڈ رہے. اگلے ریویو تک اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.